यहाँ पे सर रुक सेंटर। Afternoon, friends from media and families of Blue Mountains. आज जो खुशी हो रही है उसको मैं ऐसे वर्णन करूं कि पिछले 20 साल से दिल्ली में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का काम करते हुए मैंने 14 एक्सपोर्ट अवार्ड जीते नेशनल लेवल पे। उसकी उतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड लेते हुए आपकी इस नई दुनिया में, इस माया नगरी में, जो कि मेरा पहला कदम है एज अ प्रोड्यूसर, मिला। बड़ी खुशी हुई। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे निर्देशक सुमन गांगुली ने जिस तरह से इस सब्जेक्ट को पिरोया, और ऐसा बहुत ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा और टाइम लगने वाला होता है। मुझे लगता है कि कोई भी काम और किसी भी काम की सफलता में टाइम लगता ही है। सफलता इतनी आसान नहीं है कि वो एक बार में और तुरंत मिल जाए। तो इस सफलता के लिए मैं पूरे ब्लू माउंटेन के कास्ट और क्रू को, और विभिन्न परिस्थितियों में जिस तरह से ये शूटिंग शिमला में अलग अलग तापमान में हुई, जिसमें एक समय तो ऐसा लगा कि राजपाल भाई की कार का एक्सीडेंट होते होते बच गया। रणवीर साहब ने भी बहुत ही डिफरेंट टाइम में, कृषि जी ने और सारी कास्ट और क्रू ने, छोटे बच्चों ने जिस तरह का अमेजिंग काम किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। मित्रों, मैं अपने मीडिया के फ्रेंड से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज इस गला काट प्रतियोगिता में जहाँ हम और आप और हमारे और आपके बच्चे, जिन्हें हम धकेल देते हैं बहुत अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में, चाहे वो स्कूल में पढ़ाई में उनको अव्वल लाना हो, चाहे उन्हें किसी सिंगिंग कंपटीशन में भेजना हो, या दौड़ने की प्रतियोगिता हो, स्पोर्ट्स हो, हम चाहते हैं हमारा बेटा, हमारी बेटी फर्स्ट आए, अव्वल आए, टॉप करे। और उनमें से एक टॉप आता भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसका क्या हाल होता है जो सेकंड आता है, थर्ड आता है, या जो जीतते जीतते हार जाता है? क्योंकि मीडिया की जो चकाचौंध भरी दुनिया, जहां वो एक बार देख लेता है तो उसे ऐसा लगता है कि बस मैंने आसमान छू लिया है। लेकिन क्या होता है उसके बाद जब वो हार जाता है? क्या उसे उसके पिता माता, क्या उसके दोस्त भाई बहन, और क्या वो समाज जिसके इर्द गिर्द वो घूम रहा है एक्सेप्ट करते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसी मोडस ऑपरेंडी है कि हारे उस बच्चे को दिलासा देना कि भाई कोई बात नहीं, जीतता तो एक है, पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग, इट्स नॉट नेसेसरी, सारे नहीं जीतते हैं। क्या हमारे पास प्रेशर्स और फेलियर्स को कोप अप करने के लिए कोई ऐसा यंत्र है? समाज के सामने सुमन गांगुली ने ये जो फिल्म आप लोगों के सामने और दुनिया के सामने जो प्रस्तुत की है, वो यही है कि जीतने के लिए तो तालियां सब बजाते हैं, हारने वाले का क्या। इसी सब्जेक्ट को बहुत ही मर्मस्पर्शी तरीके से और पूरे परिवार के लिए और बच्चों के लिए, न केवल गाँवों में बल्कि शहरों में, हर एक के लिए ये फिल्म है ब्लू माउंटेन। अपने सपनों को साकार करती हुई इस ब्लू माउंटेन के सफ़र पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कास्ट, क्रू और निर्देशक अभी आपको इसके बारे में और बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इतनी मात्रा में यहाँ पर आए, और इतनी ही बड़ी कवरेज हमें अगले हफ्ते में पूरी दुनिया में देखने को, पढ़ने को मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सो इनको उतने सारे अवार्ड्स लेके जो है उतनी खुशी नहीं मिली जो इसमें मिला है उनको, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भी एक्चुअली जिस समय अनाउंस हो रहा था राजेश कुमार जैन एंड सरजू आचार्य जी, आई वाज आल्सो फीलिंग वेरी हैप्पी कि चलो इन लोग इतने पैसे मैंने लगा दिए, कम से कम कम से कम आज जो है थोड़ा सा वसूल हुआ है, बाकी जब रिलीज होगी तब होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ पे कैश प्राइज था। रणवीर दा, कैश प्राइज जब मैंने लिया तो मैंने बोला कि यार वो कैश प्राइज, चलो कितने खुश होंगे मेरे प्रोड्यूसर। और एक डायरेक्टर के लिए बहुत मतलब खुशी की बात है कि फिल्म की पहली कमाई डायरेक्टर, उसका वो चेक जो है डायरेक्टर अपने प्रोड्यूसर को देता है। तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ दैट God has given me that opportunity that I somehow paid him back some of its overall the investment. तो इन्होंने बहुत खुशी खुशी लिए। हम लोगों ने दिल्ली में अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो पूरे प्रेस के सामने जो है मैंने बोला दादा ऐसे नहीं दूंगा आपको। इन्होंने बोला दादा वो चेक कितना का है, क्या है बताओ ना। मैंने बोला दादा ऐसे नहीं दूंगा, प्रेस के सामने दूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रेस के सामने जो इनको वो चेक दिया,
सरजुदा आ रहे हैं, मेरे जो दूसरे प्रोड्यूसर हैं उनको भी दूंगा, तो मेरे लिए तो क्लाउड 9 पे हूँ मैं अभी। थैंक यू सो मच एंड एवरीवन, मीडिया फ्रेंड्स, वेल विशर्स, गाइड, आप सब लोग आए, इसके क्लिपिंग्स देखें। अभी दोबारा आप लोगों को बुलाएंगे, इसके ट्रेलर लॉन्च करेंगे, इसके पोस्टर लॉन्च करेंगे, द फाइनल पोस्टर, रिलीज पोस्टर, और फिर प्रीमियर पे आप सब लोग आएंगे, यही उम्मीद है। और वेरी इंटरेस्टिंगली जब मुझे फिल्म में राजेश दा हम सब लोगों ने दिखाया वहाँ पे, तो इट वाज अ फुल हाउस शो और लोगों ने जो है बहुत अप्रिशिएट किया, दे वर इन टीयर्स। आपने सुना होगा द जूरी मेंबर, वन ऑफ द जूरी मेंबर्स, शी सेड दैट इट वाज सो इमोशनल दैट एवरीवन वाज इन टीयर्स। सो वही हम लोगों की मेन वो थी कि इसको इमोशनल एक जर्नी बनाए। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आफ्टर द शो अ लेडी came to me and she said, "Sir, you are our savior." I was like a little surprised, ki savior. So she said, "Yesterday actually my son lost a karate competition, so he came back home and he cried a lot. But after watching your film, he kissed me and he said, 'Mom, I have another year. I will try hard for the next year.'" So these kind of instant reactions from my audiences, and they were from pan India, all the delegates, all the children, their parents and teachers. So they have given such kind of a reaction over the film, watching the film. So I'm really blessed that my team has worked so hard. मुझे याद है कि मेरा जो आर्ट डायरेक्शन टीम है वो लोग -4 -5 में जाके जो है एक लेक में एक डिपिंग प्लेटफॉर्म लगा रहे थे और मुझे उसके वीडियोस भेज रहे थे। तरुण अगस्ती जी आज वो कोलकाता में हैं, अभी आ नहीं पाए। सो आई एम ग्रेटफुल टू माय डीओपी जो शेखर आज नहीं आ पाए, तो उसने 2.5 फीट बर्फ में रह के जो है 3.5 घंटा जो है शूट किया। जो आप लोगों ने थोड़ा सा क्लिप देखा राजपाल और यथार्थ का जो है चेजिंग सीक्वेंस है। तो इस तरह के जो लोग मेहनत करते हैं, मेरे एडिटर आसिफ, 1 साल तो उसके साथ बैठ के एडिट किया, तो अभी थोड़ी देर पहले बात यही हो रही थी अमित भाई कह रहे थे कि सुमन तूने पोस्ट में बहुत टाइम ले लिया, तो आसिफ भाई ने बताया कि तो भैया दिखता है ना जो लिया है। तो इस तरह की चीज़ें जो है अच्छा लगता है कि हम लोगों की मेहनत गॉट रिकॉग्नाइज्ड नाउ एट द एंड, एंड उससे भी अच्छा कम टू बैक टू द सेम स्टोरी, प्रोड्यूसर खुश है और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स। इस मोमेंट को यादगार बना देता हूं मैं। यस, द गोल्डन एलिफेंट। मेरे एक दोस्त हैं सपंदा ने बोला यार लोग क्या क्या मतलब पाल रहे हैं, तू तो अभी गोल्डन एलिफेंट पालने लग गया। मैं रणवीर सर को आमंत्रित करूंगा, जोरदार तालियां प्लीज स्वागत करिए रणवीर सर का, प्लीज रणवीर सर। और मैं यथार्थ और सिमरन को बोलूंगा और मोंटिता को कि प्लीज ज्वाइन करें इस गोल्डन मोमेंट में, हम सब साथ में और इस जर्नी को आगे बढ़ाएं। All the team members, please come, everyone, Amit, Asif, and every music people, my every team. दोस्तों तालियों में कंजूसी My नहीं। associate, आओ नितिन दा, my actor, my singer, my goalusher, my guide. कौन है ये? आओ भैया आओ, सारे मेरे टीम मेंबर्स। जब तुमको मोबाइल से करना था शलभ दा कहाँ है, मेरे क्रिएटिव प्रोड्यूसर। हाँ, everyone, every actor, everyone who is here right now. चलो please. Yes, everyone. और close. सलब्दा के लिए लास्ट अनाउंसमेंट है, आ जाओ। फिर कैसा फील हो रहा है कि अवार्ड आपके हाथ में है? इट्स बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी विद ब्लू माउंटेन्स, एंड कैन यू टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर रोल एंड यू नो हाउ दिस एंटायर जर्नी हैज बीन फॉर यू? वेल मैम, एक्चुअली मुझे तो कभी अवार्ड मिला नहीं है, सो आई एम फैसिनेटेड विद दिस एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि ऐसी फिल्म को अवार्ड मिला है जो विच आई हैव एक्चुअली डन फॉर नो अदर रीजन एक्सेप्ट माय ओन हार्ट टोल्ड मी टू डू इट. सुमन दा knows that.
It's a really important film. I don't know how to tell this to the press क्योंकि उनको लगता होगा आप अपनी हर पिक्चर के बारे में यही बोलता है आके. It's a very important film. बहुत अच्छा मैसेज है. But it's true because हम लोग नहीं यार हम लोग नहीं बात करते सोसाइटी में काफ़ी चीज़ों के बारे में और एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी हम लोग नहीं बात करते कि ये जो बच्चे आजकल रियलिटी टीवी में या इतनी चीज़ों में जो पार्टिसिपेट करने जाते हैं एंड दे मेक इट साउंड लाइक इट डजंट मीन एनीथिंग टू देम कि मामा पापा मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू डू समथिंग बट वी डोंट रियलाइज व्हाट हार्टेक दे गो थ्रू उनका एक क्या चीज़ उनकी स्पिरिट की एक इन्वेस्ट होती है उस चीज़ में और किस तरह से when they face failure in that we don't understand what goes on there. हम लोग अगर कोई नाइट क्लब या रेस्टोरेंट में चले जाए हमको एंट्री ना मिले तो बड़े का कितना बड़े इंसान का कितना ईगो हर्ट होता है प्राइड हर्ट होती है तो आप इमेजिन करो कि when a child goes with his dreams on his sleeve into a situation and they are not prepared for failure there or for the pitfalls or the emotional upheavals that they will face in that journey. So it's wonderful, Sumanda, that you made this film. Really, and so poignantly, such a sensitive subject, so beautifully executed. To everyone who is involved, I'm really grateful for being part of this film. Thank you. Thank you so much, Ranveer. Thank you. I would also like to call on stage. ये चलेगा. Yathartha Ratnam and Simro. Yathartha, I was just reading about you. You have participated in Saregama Champions, I think the 9th season, right? Yeah, go ahead. So, I'm sure, and it must be like such a coincidence that you're doing the same movie. So, did that ring a bell? Yeah, it does. Because ultimately, I have like the first-hand experience of this thing, being in a reality show, and I didn't win. I was the first runner-up, so I know how it feels. And like he said, that you kind of give a piece of your soul when you go in something like that and you love something so much. So you don't realize that when you're giving that out, there's so much that you get exhausted, you get drained emotionally and physically, and so many things affect you. And there's this whole media and exposure, and every news channel is playing your videos, and everyone's liking you, and it's all great for a few months. Until you realize and it hits you, कि अब क्या? As soon as the next season comes in, नए बच्चे comes in, and you feel like, so अभी मैं क्या कर रहा हूँ? What's next? And to be in that age where everything is so important, when you're 16, like everything is the end of the world, and that hits you hard. That hits you like, अभी मैं क्या करूँ? So that's the whole point of this movie, is that how much participation is more important than winning anything. And you win when you love something, and if you do it with your all your heart, then you've won already. So it doesn't matter if you win the award or you don't. Of course it feels good, but so I'm very happy and I'm very grateful, and I'm thankful to Sumanda for having the faith in me that I could pull this off. And I love you all. Thank you so much for being there for me. Get Set Go. So this one's called Get Set Go. Shan sang it, but I'm just gonna sing it. Hey 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 फिर से हाथों में हुई है खुजली ऐसा मिलेगा रेस लगाने की बादल छुआने की ए शायद फिर से शर्त लगी है बंजी नदी और पहाड़ों को पीछे छोड़ाने की सीना करके चौड़ा न हाथी है न घोड़ा करे जो मन मानी तो मांगे न पानी दिला दे याद नानी get set go wow get set चल चल यार get set go हम हैं तैयार साइकिल पे होके सवार so get set go wow. Oh, easier, amazing.
amazing. Surya is here. Thank you so much for this song. This is amazing. Please come, please come, please come. Arthur, you've got a very, very melodious voice. Thank you so much. I'm sure a lot of girls must be going gaga over you right now, right? Already. But have you seen her? Yeah. Thank you. And yes, so Simran, yeah. Simran, first film, audition, got through it, dream come true with Blue Mountains. You're holding the Golden Elephant trophy. Oh my God, it's amazing, Yeah. amazing. It's like I can define in words what it means to me. Being a non-actor from, I was studying in 12th standard then. right. And then suddenly an audition took place without preparing, not even telling my parents about it. I just went and gave the audition and the first standing ovation. Right. That was simply amazing. And the journey from Shimla to Mumbai, it all means a lot, a lot. I'm sure. Let's give a round of applause for this beautiful lady here. Thank you. I think it's been incredible for you too, right? Totally. Thank you so much, and I would request you to take your seats. Thank you. बहुत बहुत खुशी हुई है हम सबको ही पूरी टीम को कि ब्लू माउंटेन्स जो 19th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल है हैदराबाद में, उसमें गोल्डन एलिफेंट जीती है। बिकॉज़ ये एक ऐसी फिल्म है जो हम सभी ने इस वजह से नहीं